हेलो एवरीवन, आई एम गीता सोनावने एंड यू आर वाचिंग वी शीरोज़। वी शीरोज़ में आज जो शीरो हमारे साथ है, शी इज़ अनीता चौहान। अनीता चौहान एक ऐसी महिला है जिन्होंने भले पढ़ाई नहीं की, बट आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन है। तो आइए जानते हैं उनकी जर्नी उन्हीं की ज़बानी। वेलकम टू अवर शो अनीता जी। थैंक यू सो मच। सो अनीता जी, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मैं 8वीं तक ही पढ़ी हूँ, उससे आगे नहीं पढ़ी हूँ क्योंकि मेरे फैमिली का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बैकग्राउंड ऐसा था, इसीलिए मैं आगे नहीं पढ़ पाई। बट आज आप एक बिजनेस वूमन के रूप में जानी जाती है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? स्वाति बेड़ेकर और उनके हस्बैंड के द्वारा मैं इतना सारा आगे बढ़ पाई हूँ और उन्होंने बहुत सारा सिखाया। तो ये आपकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे आप स्वाति मैम से मिले और कैसे जुड़े इनसे? मैं 2014 में स्वाति बेड़ेकर को मिली थी, जो मुनि सेवा सदन में वो उनका कुछ अवेयरनेस का प्रोग्राम था, तो वहाँ करने के लिए गए थे। और मेरे यहाँ से एक लड़की जा रही थी, वो कॉलेज में पारुल यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और गौरव जी मुनि आश्रम में वो काम भी जॉब भी करती थी पार्ट टाइम। तो उनके द्वारा मुझे स्वाति मैडम से मुलाकात हुई और उसके बाद मैंने वात्सल्य फाउंडेशन के बारे में जाना, उनके पास सीखा, सब कुछ ट्रेनिंग ली। उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई। अनीता जी, सखी के यूनिट कितने हैं ऑल ओवर इंडिया? सखी यूनिट हमारे 200 से ऊपर है हमारे ऑल इंडिया में, और वडोदरा में 8 यूनिट है अलग अलग जगह पे। और बहनों को हम सखी सैनिटरी नैपकिन बनाने का उनको हम सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और उनको पगभर करते हैं। तो अभी वडोदरा में कितने यूनिट है आपने कहा? 8 यूनिट है हमारे। अच्छा, तो 8 यूनिट में आप ट्रेनिंग देने जाते हो? हाँ, मैंने ट्रेनिंग दी है, बाहर भी दी है, बहुत सारे यूनिट में, गुजरात से बाहर भी दी है, लेकिन वडोदरा में सारी जगह मैंने ट्रेनिंग दी है। और ऐसे हमारा वडोदरा सेंट्रल जेल में भी हमारा यूनिट चलता है, जो बहनों को हम, जो कैदी बहनें होते हैं उनको भी हम काम देते हैं और उनको भी हमने ट्रेनिंग दी है। वाह, मैंने सुना है आप आउट ऑफ इंडिया के भी यूनिट को ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, तो आउट ऑफ इंडिया को तो वह कैसे देती है? आप तो इंग्लिश जानते नहीं हो। हाँ, मैं इंग्लिश नहीं जानती हूँ, लेकिन उनको इशारों से समझाती हूँ, उनको बताती हूँ, मैं करती हूँ काम, वो देखो, पहले ध्यान से देखो फिर आप सीखो, ऐसे करके मैं दिखाती हूँ। और स्वाति मैम ने मुझे बताया कि अनीता जी भले पढ़ी लिखी नहीं है, बट वो आउट ऑफ इंडिया के सारे यूनिट्स पे ट्रेनिंग देती है वीडियो कॉल पे। जी जी, वेरी नाइस। ऐसे कोई एक्सपीरियंस आपको याद है कि कहीं महिलाओं को ट्रेनिंग देने गए आप और वहाँ पे बोला गया कि नहीं नहीं हमें ट्रेनिंग नहीं लेनी है? हाँ, ऐसे, क्योंकि ये सैनिटरी पैड्स के बारे में बहुत मिथ है कि ये बहुत ख़राब काम है, ये नहीं करना है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ? हाँ, हुआ है गांव में, हमारे यहाँ गुजरात में ही हुआ है। हम एक गांव में गए थे, तो वहाँ की बहनों ने बोला कि हमें ये काम नहीं करना है और ये हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने जो काम उनको बोला था ऐसा काम नहीं है, और ये सैनिटरी पैड्स वो गंदा समझते थे, तो वो छूना भी नहीं चाहते थे, मटेरियल को भी छूना नहीं चाहते थे। तो वो बोले कि नहीं, हमें ये काम नहीं करना है। तो हमने उनको समझाया कि अच्छा है आपके लिए, आप तो कपड़ा यूज़ करके प्रॉब्लम में लाए हो, तो आपकी जो लड़कियां है या आपकी बहू है उनको आप समझाइए कि आप सैनिटरी नैपकिन यूज़ करें। कि को समझाया, आराम से समझ गए, लेकिन उनको हमने है ना ऐसे गुस्से से नहीं समझाया, आराम से प्यार से समझाया। फिर उनके गीत गवाए हमने, गांव में कैसे लग्न गीत गाते हैं, तो उनके गीत उनको बताए, सुनाए कि देखो, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, ये आप सही बोल रहे हो। तो ऐसे आज वो सब काम कर रहे हैं? हाँ, वो सब सारी बहनें काम कर रही है और पूरा ऑर्डर भी पूरा कर रही है वो। वेरी नाइस। मैंने सुना है कि सखी की में बहुत सारे गीत्स बनाए हैं। हाँ, कि महिलाओं को उसकी वजह से मतलब हाँ, नॉलेज बढ़े, हाँ, सखी के बारे में हाँ, उनको इन्फॉर्मेशन मिले। जी। तो ऐसी महिलाएं, कौन कौन सी ऐसी महिलाएं आपसे जुड़ी जो ऐसे सब गीत भी लिखती है? हाँ,
ऐसी महिला है जो भजन मंडल करके गीत गाते हैं ना, भजन मंडल में जो बहनें जाती है ना, वो सारा गाती है और सुनाती है और लिखती भी है। और कुछ गीतों से वो अपने आप गीत बनाती है और उनको सुनाती है। हाँ, तो सखी के जो सैनिटरी पैड्स है उसके रिगार्डिंग सारे बनाती गीत है बनाते हैं और जी। वही सुनाते हैं, सुनाती उसी से है। आप प्रमोट करते हो, प्रमोट करते सखी हैं, के प्रमोट करते हैं। हाँ बिजनेस को। जी जी। वेरी नाइस। अच्छा, महिलाओं के लिए अभी अभी तो बहुत सारी अवेयरनेस बढ़ गई, बट पहले जब आपने स्टार्ट किया था उन दिनों में तो महिलाओं को समझाना और महिलाओं के साथ साथ ये बिजनेस करना है तो उनकी फैमिली को भी समझाना कितना मुश्किल रहा? बहुत मुश्किल हुआ है नाटक के द्वारा, क्योंकि वो फिल्म और वो सुनना नहीं जाएगी तो ये रियली नाटक तो सब कुछ देखना जाएगी। और भवई तो गांव में करते ही है सारी जगह, तो ऐसे करके उस तरह से आपने अवेयरनेस बढ़ाए। हमारा सखी का एक अकाउंट भी है, उसमें हम बाहर माल बेचते हैं, उनके द्वारा हमारा पैसा अंदर आता है। चेक के द्वारा हम मटेरियल भी लेते हैं और पैसा भी अंदर ही लेते हैं। और उनके अंदर से बहनों का जो मेहनताना होता है, पर पीस हम 50 पैसा उनको मेहनताना दे रहे हैं, तो वो उनको हम देते हैं और पूरा अकाउंट इसके अंदर पैसे जमा रखते हैं हमारा। इसलिए हमारा सखी सैनिटरी नैपकिन वडोदरा करके हमारा एक अकाउंट है, तो उसके अंदर हम ये करते हैं। तो वो आप खुद हैंडल करते हो सारा? हाँ, हैंडल हम करते हैं। अच्छा, ओके। तो सखी सैनिटरी पैड में अगर किसी महिला को जुड़ना है तो कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और वो कैसे कर सकती है काम? वो कैसे करते, जैसे कि हम एक टोकन लेते हैं उनके पास से, क्योंकि पहले हम नहीं लेते थे, लेकिन हमारे साथ बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगा। वो सामान का देख रेख नहीं रखते, इसलिए हम एक टोकन लेते हैं उनके पास। 10,000 15,000 ऐसे लेते हैं, तो वो है ना, सामान को सही फ्री में देते हैं ना, तो कोई वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन जो पैसे देख के लेता है तो उसकी वैल्यू होती है। Absolutely. तो वो एक टोकन हम लेते हैं, तो वो टोकन हम जमा रखते हैं और वो अच्छी तरह से मशीन का संभाल सब कुछ रखती है और हैंडलिंग मशीन में इन्वेस्टमेंट कितना आता है? ऐसे तो हमारा मशीन में देखो, सोनिक अल्ट्रासोनिक का मशीन है, उसमें 7.5 लाख रुपए है, और मैनुअल मशीन है वो 5.5 लाख रुपया है। तो उसमें से अगर एक यूनिट सपोज कोई स्टार्ट करना चाहे तो उसमें कितनी महिलाएं काम कर सकती हैं? उसमें 10 बहनें वो आराम से काम कर सकती है, और ज़्यादा बहनें चाहिए तो 20 बहनें काम कर सकती है, लेकिन वो शिफ्ट वाइज रखना पड़ेगा। शिफ्ट वाइज। अच्छा, तो उसमें अगर सपोज शिफ्ट वाइज भी अगर 20 महिलाएं काम करती तो हर एक महिला को वो कितना इनकम जनरेट कर सकती है? वो देखो, हर रोज़ का वो है ना, 500 से 550 कर सकती है, आराम से कर सकती है। 500 से 550 रुपया वो इनकम कर सकती है, रुपीज़, राइट। और वो सुबह से 8 से 5 बजे तक वो काम कर सकती है। अच्छा, तो हर रोज़ का मैं बोल रही हूँ कि 400 से 500 आराम से वो कमा सकती है। तो एक फैक्ट्री जैसा ही उनका इनकम हुआ। हाँ, एब्सोल्युटली। हाँ, 15,000 पर मंथ हो गया, 15,000 हर महीने का हो गया। जी जी। तो सैनिटरी पैड्स होते हैं सखी के, वो बायोडिग्रेडेबल है? जी, राइट। वो 100% बायोडिग्रेडेबल है, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। तो और सारी बहनें की ऐसा ही रिव्यू आ रहा है कि आपके नैपकिन बहुत अच्छे हैं, नेचुरल मटेरियल यूज़ करते हैं, उसमें कोई केमिकल साइड कुछ नहीं होता है, प्लास्टिक भी नहीं होता है। हमारे लिए और बहनों के लिए ये हमारे सखी के नैपकिन बहुत अच्छे हैं। और तो मैं बहनों को ये कहना चाहूँगी कि आप सखी यूज़ करो, और आगे आप भी स्वस्थ रहो और पर्यावरण को भी स्वस्थ रखो, और आपकी लड़कियों को भी स्वस्थ रखो। मेरी जर्नी में ये बताना चाहूँगी मैं कि भले मैं इतना कम, मैं मिडिल क्लास से हूँ, कम पढ़ी हूँ, लेकिन जीवन के जो हमारे गुजराती में कહેવત હોય છે, ભણતર કરતાં ઘડતર વધારે જરૂરી હોય છે। तो हूँ घड़तर द्वारा मेरे एजुकेशन से नहीं बढ़ी हूँ, लेकिन मेरे घड़तर से मैं आगे बढ़ी हूँ। और कोई उम्र नहीं होती है कुछ भी काम सीखने की। एब्सोल्युटली। कोई भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हो। भले मैं 8वीं पास हूँ, लेकिन मैं अभी बाहर ट्रेनिंग भी बहनों को देती हूँ, मशीन को असेंबली भी करती हूँ, इंजीनियर की तरह काम भी कर, और मैं कंप्यूटर भी चला लेती हूँ, बिल भी बनाती हूँ, सेल टैक्स का भी भरती हूँ, ईवे बिल भी बनाती हूँ। तो इतना, तो जहाँ पे भी आपके यूनिट स्टार्ट करने होते हैं वहाँ पे आप खुद मशीनरी असेंबली करती हूँ, राइट। असेंबली करती हूँ, पूरा हमारे पार्ट अलग अलग होते हैं, वो जाके मैंने असेंबली किया है और उनको ट्रेनिंग भी दी है। और कुछ भी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम आती है उनको बोला है कि हम महिलाएं ही कर सकती है,
टेक्निकल को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ऐसे करके सारी बहनों को भी मैंने बताया। वेरी नाइस। और राजस्थान की जो बहनें थे उनको भी मैंने सिखाया, तो वो बोले कि मैडम आपने मुझे हमें इंजीनियर बना दिया मशीन करने के बाद। सो ऑल इन वन इज यस यू। यस वेरी नाइस। तो सारे यूनिट्स आप ही संभालती हो? हाँ, मैं संभालती हूँ। वेरी गुड। सखी को कितने साल हुए? ऐसे सखी को तो 2008 से शुरू हुआ है, लेकिन मैंने ज्वाइन किया 2014 से। अच्छा नीता जी, आपने पहला ट्रेनिंग कहाँ और कैसे दिया? मैंने पहला ट्रेनिंग है ना मुंबई में दिया था। पहले मुझे सर ने सिखाया कैसे मशीन को ऑपरेट करना है या असेंबल करना है। हाँ, सब असेंबली करना है, वो सारा सिखाया। फिर मैंने मुंबई में फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ इंस्टॉल किया और उनको ट्रेनिंग दी। इनोग्रेशन था, इनोग्रेशन किया। वहाँ के जो कमिश्नर थे ना, उनकी लड़की ने वहाँ स्पॉन्सर किया था, तो वहाँ इनोग्रेशन भी था और वहाँ ट्रेनिंग भी थी। तो हमने पूरा वहाँ असेंबली किया, सब कुछ करके उनको सिखाया। तब मुझे पहली बार सखी सीरो का अवार्ड मिला। तो वाह। मुझे एक तरफ खुशी भी हो रही थी, रोना भी आ रहा था कि कैसे स्टेज पर जाऊँ, और मुझे बहुत खुश हुई। और मिलेगा वो तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो फर्स्ट टाइम मुझे वहाँ सखी सीरो का अवार्ड मिला। सखी शीरो का अवार्ड मिला। वेरी नाइस। फिर बाद में वी शीरो का आपने दिया, आपकी तरह। एब्सोल्युटली। सी हमारे शो का मोटो ही यही है कि हम सिर्फ फीमेल्स को यहाँ बुलाते हैं तो उनकी जर्नी शेयर करने या उनका बिजनेस प्रमोट करने के लिए ही नहीं, बट हम लोग भी उनको फेलिसिटेट करके उनको अप्रिशिएट करते हैं ताकि उनको मोटिवेशन मिलती रहे। हाँ सो आपने कुछ स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह भी लिया है? हाँ, मैंने लिया है फेलोशिप का, जो बहनों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी तरफ से फेलोशिप में अंदर ट्रेनिंग होती है कि कैसे बहनों को आगे बढ़ना है। वो सारा उन्होंने आपका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है, वो सारा कस्टमर कैसा है, उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट तैयार करो। तो वो सारी मैंने वहाँ ट्रेनिंग ली है। पहले 5 दिन की मैंने दिल्ली में ली, फिर 3 महीने के बाद मैंने बेंगलोर में ली। ऐसे 6 महीने की मेरी ट्रेनिंग थी। और हर महीने ऑनलाइन होता था, लेकिन ऑफलाइन 3-3 महीने हमें 5-5 दिन की वहाँ जाना पड़ता ट्रेनिंग था। लेने। वेरी नाइस। तो हाउ टू डिज़ाइन योर प्रोडक्ट कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चल ट्रेंडिंग, रहा है, और लीडरशिप क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, उसका ट्रेनिंग आपने लिया, हाँ जी। राइट? और अलग अलग हमारे जो इंडिया के अलग अलग राज्यों से भी सारी बहनें आए थे, तो उनके फाउंडेशन में क्या चल रहा है, कैसे वो लोग काम कर रहे हैं अपने एरिया में, वो भी हमें समझ में आया है। अलग अलग जगह से आए थे सारे। अनीता जी, आप जब कश्मीर गए ट्रेनिंग देने, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? कश्मीर में हम इंस्टॉल करने गए थे, तो वहाँ के जो आर्मी के कमांडो सर थे वो वहाँ आए थे। मुझे नहीं पता था, मैं अपना काम ही कर रही थी। तो हमारा मैनुअल मशीन में एक सेंसर लगता है, तो बोले कि सेंसर क्यों लगाए, तो नहीं लगाए तो कि नहीं चलेगा। तो मैंने बोला कि नहीं सर, वो लगाना ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है? तो मेरे को ये पावर की सिग्नल देता है कि 2 पार्ट इकट्ठा होते हैं तभी उसमें पावर की ज़रूरत है, इसीलिए सेंसर उसको सिग्नल देता है, तो सेंसर लगाना ज़रूरी है। तभी वो सर ने बोला कि नहीं, सचमुच आपको मान गए कि आप एक इंजीनियर हो। ऐसे करके मुझे बहुत खुशी हुई। तो ऑब्वियसली सी एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स एप्रिशिएशन। हर एक को एप्रिशिएशन की ज़रूरत है। अब और जब एप्रिशिएशन मिलता है ना, तो हमें एक बूस्ट मिलता है लाइफ में कि नहीं, हमें और आगे कुछ करना चाहिए ऐसा। तो वो बहुत अच्छा रहा मेरा। तो मुझे हंसी भी आ रही थी सर भी, लेकिन हंस भी नहीं पाती क्योंकि मेरे उम्र में से बहुत बड़े थे, और एक सर थे, उसकी पोज और हमारी पोज क्या होती है, तो मुझे बहुत ऐसा डर भी लग रहा था एक तरफ और एज भी लग रहा है, क्योंकि मैंने इतने सारे हमारे सैनिकों को देखा नहीं था। पहली बार इतना सारा सैनिकों देखा वहाँ पूरा वहाँ कश्मीर में। बहुत अच्छा लगा मुझे तो वहाँ। कश्मीर है भी इतना सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत अच्छा है। ऐसे ही थोड़ी ना कश्मीर को स्वर्ग कहते हैं। उनका फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? मेरी फैमिली में तो कोई नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी 2011 में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मैंने ये सखी का चालू किया, क्योंकि मुझे कमाने की ज़रूरत थी। मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे थे, उसका एजुकेशन, घर भी चलाना था, इसीलिए मुझे बाहर निकल के काम करना ज़रूरी था। लेकिन मुझे घर बैठे ही इतना अच्छा काम मिल गया सखी का कि बच्चों को भी संभालो और एक काम भी करो। तो Very nice. उसमें मुझे
कमानी भी अच्छी होने लगी। ससुराल में तो पहले मैं साड़ी पहनती थी और घूंघट में ही रहना पड़ता था। तो वहाँ ड्रेस कुछ अलाउड नहीं था, लेकिन मैं बाहर जब जाती थी ट्रेनिंग देने के लिए तो मैं ड्रेस पहन के जाती थी। तो सब लोग देखते थे ये कैसे ड्रेस पहन के लड़कों को रख के चली जाती है घूमने के लिए। कोई अपने घर चलाने नहीं आता है। हाँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये पर्सनली बिलीव है कि कपड़ों से आप किसी को जज नहीं कर सकते। मास्क पहनने वाली लड़कियां देखिए जिनका अपब्रिंगिंग, जिनके थॉट्स इतने अच्छे रहते हैं कि वो शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। नहीं, राइट। कि कपड़ों से आपको किसी को जज नहीं करना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज़ दैट। तो अच्छा है आपने ये स्टेप्स लिए अपनी लाइफ में। हाँ, और दूसरा मैंने एक स्टेप लिया कि 2 व्हीलर चलाना, क्योंकि हमारे यहाँ कोई 2 व्हीलर नहीं चलाता। अभी मेरा देख के मेरी प्रेरणा लेके सारे हमारे कॉलोनी में सारी बहनें जो शादीशुदा है वो भी चलाती है अभी। वेरी नाइस। होना ही चाहिए। हाँ। 2 व्हीलर आना आपको जो बोलते हैं ना कि बेसिक चीज़ें हो गई। हाँ। कि आप किसी पे 2 व्हीलर आना मतलब आप किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे फिर। थैंक यू स्वाति मैडम को भी, क्योंकि एक वात्सल्य फाउंडेशन हमारा एक NGO है, उनके द्वारा एक सखी उन्होंने ही वात्सल्य सपोर्टेड बाय सखी, तो उनके द्वारा ये सखी का हमारा एक ग्रुप है जो बहनों को इंडिपेंड करने के लिए खड़ा किया है। तो मैं सारी बहनों को भी बोलती हूँ कि आप भी आगे इस सखी के साथ जुड़ कर आप भी आगे बढ़ो और कदम से कदम एक सहेली बन के आओ और हमारे साथ जुड़ जाओ। वो मैं कहना चाहती हूँ। और थैंक यू स्वाति मैडम मेरे यहाँ आए, मुझे काम दिया, उनको एक भगवान के रूप में बोल सकती हूँ, और इतना सारा मुझे सिखाया। जो बड़ोदरा से बाहर नहीं जाती थी वो भी आज ऑल इंडिया में घूमती है, और मैं कश्मीर भी जाके आई हूँ। और आपको भी थैंक यू करेगी आपके पॉडकास्ट के द्वारा जीवन की जो जर्नी है वो बताने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं ये चाहूँगी कि फीमेल्स जो भी आपको देख रही है वो अगर नहीं पढ़ी लिखी है या किसी भी वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हुई है तो वो रुके ना। हाँ, आपकी वजह से उनको ये पता चले कि भाई पढ़ना लिखना ज़रूरी है, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं हुई है तो भी आपको रुकना नहीं है। कहीं पे भी आपको कुछ ना कुछ आपके स्किल के द्वारा आगे बढ़ते रहना है जी। सो थैंक यू सो मच अनीता जी। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक